कंडीशन आपके सामने आती है कि आर्थराइटिस वाली कंडीशन में अगर अपन बात करें कि आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट वाली कंडीशन है, जिसमें स्टिफनेस होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। जिसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है? तो आपका जवाब आता है ग्रेट टो। ग्रेट टो का मतलब पैर का बड़ा वाला अंगूठा देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है। ये किसके कारण होती है? तो कई बार ड्यू टू हाई प्यूरिन डाइट। किसके कारण होती है? हाई प्यूरिन डाइट। हाई प्यूरिन डाइट लेने से भी मरीज में होता है। एक्सिस सेलुलर डिस्ट्रक्शन से भी देखने को मिलता है। एक्सिस सेलुलर डिस्ट्रक्शन से भी देखने को मिल सकता है, डिस्ट्रक्शन से हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आपकी किडनी के डिसऑर्डर में भी हो सकता है, किडनी डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। किडनी डिसऑर्डर में क्यों हुआ? क्योंकि किडनी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेगी। और किसके कारण हो सकता है? तो कोई अदर मेडिकेशन जैसे कि पायराजिनामाइड नाम की एटीटी से भी देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति ये बोले कि मुझे गाउट हुआ, तो क्यों हुआ? तो गाउट कभी एक चीज से नहीं होता भाई। या तो आप हाई प्यूरिन डाइट ले रहे हो तो प्यूरिन होगा, वो जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करके यूरिक एसिड ज्यादा बनाएगा, ठीक है। या एक्सेस से सेलुलर डिस्ट्रक्शन, आप में सेलें बहुत खराब हो रही है, जैसे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम लाइक किडनी डिसऑर्डर। अगर किडनी है तो किडनी उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, 3 से 8 जो नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट हो गया पायराजिनामाइड है, वो भी यूरिक एसिड बढ़ा रही है। पायराजिनामाइड है, वो भी यूरिक एसिड बढ़ा रही है। पायराजिनामाइड भी यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। या अगर बोल सकता हूं पानी कम पी रहे हो तो भी किडनी का डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो ये सारी चीजों में होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सर गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, तो आपका जवाब आना चाहिए एलोपुरिनोल। क्या नाम आना चाहिए? एलोपुरिनोल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट, तो आपका जवाब आता है कोलचिसिन, या बोल सकते हो इंडोमेथासिन। कोलचिसिन या इंडोमेथासिन देखने को मिलता है। और अगर मैं आपके सामने बात करता हूं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट, ध्यान रखिएगा, क्रोनिक बोल दे, हैबिचुअल बोल दे या रिकरेंट बोल दे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले हैबिचुअल गाउट है, रिकरेंट गाउट है, क्रोनिक गाउट है, तो इन सारी कंडीशन में दवाई का नाम क्या होगा? एलोपुरिनोल। तो इन सारी कंडीशन में एलोपुरिनोल दे देना। नॉर्मल पूछे तो एलोपुरिनोल दे देना। लेकिन एक्यूट गाउट पूछे तो एक्यूट गाउट में कोलचिसिन और इंडोमेथासिन। एक्यूट अटैक होगा तो पेन होगा। और ध्यान रखिएगा, मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, वो गाउट को प्रोवोक करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, वो गाउट को प्रोवोक करते हैं। तो जिनको गाउट है, अगर वो दूध या मिठाई की चीज खा लेते हैं तो उनमें दर्द की तबाही आ जाती है। यानी बैठे बैठे वो कहते हैं कि हिल भी नहीं सकता। यानी कई लोग कहते हैं कि मैं सड़क पार नहीं कर सकता, मेरे जॉइंट पूरे के पूरे स्टिफ हो गए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे सारे जॉइंट स्टिफ हो गए, मैं हिल ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, वो वाली कंडीशन यहां देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथोट्रेक्सेट, जिसको हो एंटीडोट में फोलिनिक एसिड और ल्यूकोवेरिन काम में लेते हो। तो याद रखिएगा, एक्यूट अटैक में सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे कुछ जवाबों की तरफ खुद को फेमस करना है। आपके सवाल के अंदर क्या पूछा कि ये पेशेंट विद रिकरेंट गाउट, रिकरेंट का मतलब बार बार कंडीशन देखने को मिल रही है। गाउट वाज द, प्रोवेंसिड भी एक्यूट में देते, उड़ा दो, कोलचिसिन उड़ा दो, डिक्लोफेनेक उड़ा दो। राइट आंसर क्या चला जाएगा? एलोपुरिनोल।